नमस्कार दोस्तों, जागृति क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। हम लोग पिछली क्लास में डिस्कस कर रहे थे कि हमारा जो आनुवंशिकता एवं वातावरण है उसका बालक के विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा लर्निंग से संबंधित, जिसको हम बोलते हैं अधिगम, लर्निंग या अधिगम। मुझे पता है आपका मोस्ट फेवरेट टॉपिक है ये। जनरली बच्चे इसी में इसी को झूम झूम के याद करते हैं, बार बार इसी को पढ़ते हैं। परंतु फिर भी अगर आप पढ़ने की कोशिश करोगे, देखने की कोशिश करोगे और इसको समझने की कोशिश करोगे तो आपने जितना पढ़ा है उसमें भी कुछ ना कुछ नया ऐड होगा। इस टॉपिक में भी आपने भले कितना ही पढ़ रखा हो, फिर भी कुछ ना कुछ नया ऐड होगा, या आपका जो समझने का जो स्तर था उस स्तर को अगर आप सरल उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करोगे तो आपका जो अधिगम वाला टॉपिक है वो और भी ज़्यादा क्लियर होगा। उम्मीद करता हूं कि आज आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज। देखो, अधिगम हम कहते किसको हैं, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं लर्निंग। अधिगम का मतलब होता है सीखना या व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना है। ये क्वेश्चन आज से लगभग अभी तक 8 से 9 बार पूछा गया है। अधिगम है, क्वेश्चन दे रखा है, अधिगम है व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार में अल्प समय के लिए परिवर्तन, व्यवहार में स्थायी समय के लिए परिवर्तन, और इनमें से कोई नहीं। तो यदि हमारे व्यवहार में स्थायी समय के लिए परिवर्तन होता है, स्थायी समय के लिए का मतलब है कि जैसे मान के चलो किसी व्यक्ति को बुखार चढ़ा, बुखार चढ़ने से उसके दिन भर का क्रियाकलाप परिवर्तित हो गया। वो सुबह टाइम पे उठता था, वो दिन भर के कार्यकलाप करता था, परंतु बुखार चढ़ने की वजह से उसके सारे काम डिस्टर्ब हो गए, उसके व्यवहार में परिवर्तन हो गया। परंतु ऐसा परिवर्तन केवल अल्प समय के लिए है। जब तक उस व्यक्ति के साथ या जब तक उस व्यक्ति को बुखार है तब तक वो व्यवहार में परिवर्तन करेगा, बाद में नहीं होएगा। तो ऐसा परिवर्तन जो लंबे समय तक हो, जो स्थायी परिवर्तन हो, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा लर्निंग या अधिगम। व्यवहार में स्थायी परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। बिल्कुल रटना है, बिल्कुल याद रखना है। अगर हम लोग बात करें इसकी परिभाषाओं की, तो मुख्य रूप से जो सबसे पहली परिभाषा थी वो थी गेट्स की। गेट्स ने क्या कहा था कि मुख्य रूप से अनुभव व प्रशिक्षण के द्वारा, किसके द्वारा? अनुभव के द्वारा और प्रशिक्षण के द्वारा। अनुभव का मतलब होता है कि हमारे एक्सपीरियंसेस से और हमारे प्रशिक्षण, हमारे ट्रेनिंग से। अगर व्यवहार में कोई परिवर्तन होता है हमारे अनुभव से, अनुभव का मतलब होता है हमारे एक्सपीरियंसेस। हम समाज में रहते हैं, छोटा बच्चा कुछ अनुभव प्राप्त करता है, धीरे धीरे वह शैशव अवस्था से बाल्यावस्था की तरफ, बाल्यावस्था से किशोर अवस्था की तरफ, किशोर अवस्था से प्रौढ़ अवस्था की तरफ उसका विकास होता है। तो धीरे धीरे उसको बाल्यावस्था का अनुभव होता है, किशोर अवस्था का अनुभव होता है, समाज में विभिन्न क्रियाकलाप देखता है, उन क्रियाकलापों के माध्यम से अपने जीवन में कुछ अनुभवों को प्राप्त करता है और उन अनुभवों को अप्लाई करता है। वो क्या करता है? अप्लाई करता है। मान के चलिए किसी बच्चे के सामने कोई समस्या आई, उस समस्या का समाधान उसके माता पिता ने किस प्रकार से किया, बच्चे ने देखा और बच्चे ने उसको अपने अंदर ग्रहण किया। जब समय आया और समय के अनुसार उस बच्चे पर वो समस्या बीती, तो उस बच्चे ने भी उस समस्या का समाधान ठीक उसी प्रकार से किया जिस प्रकार से उनके माता पिता ने किया था। तो अनुभव व प्रशिक्षण के द्वारा यदि व्यवहार में परिवर्तन होता है तो वो क्या कहलाएगा? वो अधिगम कहलाएगा। और ऐसी परिभाषा किसने दी थी? गेट्स ने दी थी। किसने दी थी? गेट्स ने दी थी। अगर हम लोग बात करें स्किनर की, तो स्किनर ने क्या कहा था? व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्यपूर्ण परिवर्तन। देखो, एक एक शॉर्ट लाइन में बता रहा हूं मैं आपको। व्यवहार में
उत्तरोत्तर सामंजस्य पूर्ण परिवर्तन। इसका मतलब क्या हुआ? सबसे पहली बात तो परिवर्तन किसमें हो रहा है? व्यवहार में हो रहा है। किसमें हो रहा है? व्यवहार में। कैसा? उत्तरोत्तर। उत्तरोत्तर का मतलब होता है क्रमिक। क्रमिक का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप, स्टेप के अनुसार, स्टेप बाय स्टेप। अगर स्टेप बाय स्टेप परिवर्तन होता है, और कैसा परिवर्तन? हमने एक सीढ़ी चढ़ी, फिर दूसरी सीढ़ी पर चढ़ने के बाद हमने बैलेंस बनाया, फिर हमने तीसरी सीढ़ी पे चढ़े हम, फिर हमारे शरीर का बैलेंस बनाया, फिर चौथी सीढ़ी पे चढ़े हम, फिर हमने शरीर का बैलेंस बनाया, और अंत में हम छत पे पहुंच गए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? सीढ़ी दर सीढ़ी, स्टेप बाय स्टेप हम चढ़ भी रहे हैं और उसमें बैलेंस भी बना रहे हैं। तो कैसा परिवर्तन? उत्तरोत्तर, जो क्रमिक परिवर्तन हो, और कैसा? सामंजस्यपूर्ण हो। व्यक्ति को एक नया वातावरण मिल रहा है, व्यक्ति को एक पुराना वातावरण मिल रहा है, दोनों के बीच में व्यक्ति का व्यवहार परिवर्तन हो रहा है, और व्यक्ति क्या कर रहा है? उस बीच के वातावरण में, दोनों में, नए में और पुराने में, दोनों में क्या कर रहा है? सामंजस्य कर रहा है, और सामंजस्य करते हुए वो आगे बढ़ रहा है। तो हम इसको क्या कहेंगे? इसे हम अधिगम कहेंगे, लर्निंग कहेंगे। किसके अनुसार? स्किनर महोदय के अनुसार। देखो, सबसे अच्छी डेफिनेशन जो मुझे आज तक लगी है, और ये डेफिनेशन पूछी गई है 2-3 बार, गिलफोर्ड के अनुसार। गिलफोर्ड ने क्या कहा था? व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन। देखो कितनी अच्छी डेफिनेशन है। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन। हमारे व्यवहार के कारण हम कुछ एक्ट कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं हम। मैंने 2 व्यक्ति खड़े हुए हैं, एक व्यक्ति ने कुछ बताया उसको, दूसरे व्यक्ति ने उसको ग्रहण किया। एक व्यक्ति व्यवहार कर रहा है, उस व्यवहार के कारण दूसरे व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाएगा? लर्निंग कहलाएगा। देखो कितनी अच्छी डेफिनेशन है। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन अधिगम कहलाता है, और ये डेफिनेशन 2-3 बार पूछी जा चुकी है। और ये लास्ट जो ये वाली डेफिनेशन आ रही है, क्रो एवं क्रो, मैंने आपको फर्स्ट क्लास में कहा था कि ये जो 2 मनोवैज्ञानिक हैं, ये आपका अंत तक पिंड नहीं छोड़ने वाले। कौन कौन? क्रो एवं क्रो। क्रो एवं क्रो लास्ट वाला जो टॉपिक है आपका, उस लास्ट वाले टॉपिक में भी इसने अपनी परिभाषा दी हुई है। मतलब देखो कितने बड़े महान वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक थे, जो हर चीज की परिभाषा देते थे। तो क्रो एवं क्रो ने क्या कहा कि हमारी आदतों से, हमारे ज्ञान से, और हमारी अभिवृत्तियों के कारण, अभिवृत्तियों का मतलब होता है हमारे एटीट्यूड के कारण, हमारा एटीट्यूड, हमारा सोच, हमारी समझ, हमारा रुख, हमारा पर्सपेक्टिव, हमारा दृष्टिकोण किसी व्यक्ति के प्रति कैसा है, उन सभी चीजों का, आदतों का मिलान करना, ज्ञान का मिलान करना और अभिवृत्तियों का मिलान करना, इनका संग्रह करना क्या कहलाता है? लर्निंग कहलाता है। हमारी आदतें, हमारे ज्ञान, हम कुछ भी व्यवहार कर रहे हैं, धीरे धीरे वह व्यवहार, हमारा कुछ जो गुण होते हैं, वह गुण धीरे धीरे जब हम डेली उन गुणों को व्यवहार में अपनाते हैं तो वो आदत बन जाते हैं, और यह आदत लंबे समय तक उन्हीं गुणों का परिवर्तित रूप होता है। वही गुण बार बार दिखाई देते हैं। तो आदत, ज्ञान और अभिवृत्तियों का मतलब होता है हमारा दृष्टिकोण, हमारा सोच, हमारा नजरिया कैसा है। इन तीनों चीजों को अगर एक साथ मिला देंगे तो व्यक्ति में किस तत्व का उदय होगा? व्यक्ति में अधिगम का उदय होगा। ऐसा किसने कहा था? ऐसा क्रो एवं क्रो ने कहा था। हिलगार्ड महोदय ने क्या कहा था? हिलगार्ड ने कहा था कि क्रिया को आरंभ करने वाली प्रक्रिया, क्रिया को आरंभ करने वाली प्रक्रिया जो किसी एक्शन को बिगिन करती है। हम कुछ भी काम करने के लिए तैयार होते हैं या उसको करते हैं। जैसे मुझे किसी व्यक्ति के पास जाना है, उससे बातचीत करनी है, मुझे बुक उठा करके पढ़ना है, तो हम किसी भी काम को करने के लिए अग्रसित हो रहे हैं, वो क्या कहलाएगी?
क्रिया को आरंभ करने वाली प्रक्रिया क्या कहलाएगी? अधिगम कहलाएगी। और वुडवर्थ ने क्या कहा था कि ऐसी क्रिया जो बालक के व्यक्तित्व विकास में सहायक होती है। यदि बालक के पर्सनैलिटी का ग्रोथ करना है और पर्सनैलिटी के ग्रोथ में यदि किसी प्रक्रिया का महत्वपूर्ण योगदान है तो वह प्रक्रिया कौन सी है? वह प्रक्रिया लर्निंग है और वह प्रक्रिया क्या कहलाएगी? अधिगम कहलाएगी। क्लियर है? अगर हम लोग बात करें इन सभी परिभाषाओं के निष्कर्ष की कि ये सारी परिभाषाएं कहती क्या हैं या अधिगम का सार रूप क्या होगा, तो मुख्य रूप से अधिगम एक सक्रिय एवं सतत प्रक्रिया है। सक्रिय का मतलब एक्टिव है, पैसिव नहीं है, निष्क्रिय नहीं है, सक्रिय है। सक्रिय का मतलब कुछ ना कुछ दिखाई देता है, कुछ ना कुछ एक्टिवनेस होती है उसमें। सक्रिय एवं सतत। सतत का मतलब मैंने बताया ना, स्टेप बाय स्टेप। और कब तक? जीवन भर। जब तक हमारी मृत्यु नहीं होगी तब तक यह प्रक्रिया चलती रहेगी। तो सक्रिय एवं सतत प्रक्रिया है, पहली बात। दूसरा, अधिगम एक प्रक्रिया है ना कि उत्पाद। मोस्ट इंपॉर्टेंट कोटेशन है, याद कर लेना इसको। यह भी 2-3 बार पूछा गया है। अधिगम है, अधिगम है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। उसके ऑप्शन क्या दे रखे थे? अधिगम एक प्रक्रिया है, अधिगम प्रक्रिया एवं उत्पाद दोनों का परिणाम है, अधिगम केवल उत्पाद है, प्रक्रिया नहीं, और इनमें से कोई नहीं। तो हमें याद रखना है अधिगम एक प्रोसेस है ना कि प्रोडक्ट। अच्छा, अधिगम कहीं पे बाजार में मिलती है क्या? कि भाई उस दुकान पे हम गए और हमने दुकानदार को बोला कि दुकानदार को कहा कि ये 10 रुपए लीजिए और मुझे अधिगम दे दीजिए। तो क्या अधिगम कोई प्रोडक्ट है? कहीं मिलता है? नहीं मिलता है ना। अधिगम कोई प्रोडक्ट नहीं है। अधिगम क्या है? सीखने की प्रक्रिया है, जिसको हम कहीं से भी सीख सकते हैं, किसी भी वातावरण में सीख सकते हैं। तो हमें हमेशा याद रखना है अधिगम एक प्रक्रिया है ना कि उत्पाद। अधिगम व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया है। बिल्कुल सही बात है। अधिगम क्या है? व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया है। अधिगम विकास की प्रक्रिया है। बिल्कुल सही बात है। यदि हम लोग कुछ चीज सीखेंगे और कुछ चीज सीख करके हम कुछ काम करेंगे तो हमारा ऑटोमेटिकली डेवलपमेंट होगा। इसलिए अधिगम क्या है? अधिगम विकास की प्रक्रिया है। अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है, सोशल प्रोसेस है। बिल्कुल सोशल प्रोसेस है। हम समाज में, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है। समाज के प्रत्येक क्रियाकलाप का उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। समाज के मूल्यों, समाज के रीति रिवाजों, समाज की प्रथाओं से वह सीखता है। इसलिए अधिगम क्या है? सामाजिक प्रक्रिया है। अधिगम एक विवेकपूर्ण क्रिया है। ऐसा नहीं है कि हम कुछ जो चीज हमारे मन में आ रहा है वही सीख रहे हैं, नहीं, हम वही चीज सीखेंगे जो समाज के लिए स्वीकार करने योग्य है। इसलिए अधिगम को क्या माना गया है? अधिगम एक विवेकपूर्ण क्रिया है। और अधिगम एक खोज की प्रक्रिया है, इन्वेस्टिगेशन। नया नया खोजते हैं हम, नए वातावरण में गए, हम उस वातावरण के अनुसार ढलने की कोशिश करते हैं। फिर हमें पता लगता है कि अगर हमारे साथ कुछ इस प्रकार की सिचुएशन हो जाए तो हमें किस प्रकार का व्यवहार करना है। कुछ नए नए चीजों को हम खोजते हैं। और अधिगम क्या है? अधिगम समस्या समाधान की प्रक्रिया है। बेटा हमेशा अधिगम में याद रखना है आपको कि अधिगम व्यवहार में स्थायी परिवर्तन कहलाता है। अगर व्यवहार में अल्प समय के लिए कोई परिवर्तन हुआ है तो वो अधिगम नहीं कहलाएगा। अधिगम क्या कहलाएगा? व्यवहार में स्थायी परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। क्लियर है? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का जो लेक्चर है वो आपको समझ में आया होगा। अधिगम क्या होता है, अधिगम की विभिन्न विशेषताएं कौन कौन सी हैं और अधिगम की मुख्य परिभाषाएं कौन कौन सी हैं, आपको समझ में आया होगा। घर पे रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।